ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई। संगत जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहता हूँ। हमने यह प्लान किया है, जिस तरह शिव पुराण की सेवा डेली शाम को होती है, ये हमारी होती रहेगी। हमने एक ऐसे ही प्लान किया, सुबह अमृत वेला, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। ये खास स्पेशली हम नई संगत के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जिन्हें आदत नहीं है उनको आदत पड़ जाए अमृत वेला करने की, और जिनको ये नहीं पता कि अमृत वेला कैसे करते हैं वो सब बताएंगे। हम चैनल पर अमृत वेला में लाइव आया करेंगे। लाइव आके आपको सारी चीज़ें समझाएंगे, आपको बताएंगे, आपको गुरु जी के दर्शन भी करवाएंगे, गुरु जी के पाठ करना भी बताएंगे, मंत्र जाप करना भी बताएंगे। तो संगत जी, जिन जिन को अमृत वेला करना है, जिन जिन संगत को अमृत वेला करने में इंटरेस्ट है, हम पहले 100 मेंबर का ग्रुप बनाएंगे। चैनल पे लाइव आएंगे वो तो अलग से है, लेकिन 100 मेंबर एक ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में एक कॉल होगी डेली सुबह 3 बजे, ताकि सभी को उठाया भी जाएगा, सभी को टाइम दिया जाएगा कॉल करने के बाद आधे घंटे का, कि सभी उठ के तैयार हो जाओ, नहा धो लो, जिसके हाथ मुंह धोना उन्हें हाथ मुंह धो लो और अमृत वेला करने के लिए बैठ जाओ। फिर लाइव आके जपजी साहिब का पाठ ऑन कर देंगे। लाइव आके फिर हम सारी चीज़ें आपको समझाएंगे, सबको अच्छे से अमृत वेला कराएंगे, क्योंकि ग्रुप आने बार बार ये सेवा दे रहे हैं। लाइव आके आपको भजन संध्या भी करेंगे लाइव में, सुबह सुबह मॉर्निंग में अमृत वेले में गुरु जी को मनाएंगे, ताकि गुरु जी हमारे जीवन से कष्ट को काटें। जो भी संगत इस चीज़ में इंटरेस्टेड हो, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे और इस वीडियो को आगे 10 लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जल्दी से जल्दी अमृत वेला का ग्रुप बनाएंगे और स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति था, उसके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं कि सूत का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं। प्रभो, हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा कि मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है कि दैत्य अनंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबलित और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उनकी खोज आरंभ की। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी देय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना, आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामी, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं कि श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया और देवताओं को भी सुख मिला, और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा कि शिव के वे सहस्त्र नाम कौन कौन है, बताइए। इनके संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उनके नामों के महात्मा का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। सूत अंतकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणारविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र। सूत जी बोले, मुनिवरों, सुनो, जिससे महेश्वर संतुष्ट होते हैं वह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र आज मैं तुम सबको सुना रहा हूँ। भगवान विष्णु ने कहा कि शिव कल्याण स्वरूप है, हर भक्तों के पाप ताप हर लेने वाले हैं, सुखदाता हैं, दुख दूर करने वाले हैं, आकाश स्वरूप हैं, पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले प्रार्थियों को प्राप्त
होने वाले श्रेष्ठ आचरण वाले संकारी कल्याण निकेतन महान हैं ईश्वर पर चंद्रमा को शिरोभूषण के रूप में धारण करने वाले, सिर पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले, सर्वस्वरूप से विश्व का भरण पोषण करने वाले श्री विष्णु के भी ईश्वर वेदांत के साथ तो सत्यनारायणमय ब्रह्म की है साकार मूर्ति, हाथ में कपाल धारण करने वाले, गले में नील और शेष अंगों में लोहित वर्ण वाले, ध्यान के अनुसार देश काल और वस्तु की सीमा से अविभाज्य गौरी यथा पार्वती के पति, प्रथम गणों के स्वामी, जल अग्नि वायु आकाश सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और यजमान, इन आठ रूप वाले अखिल ब्रह्मांड में विराट स्वरूप, धर्म अर्थ काम तथा स्वरूप की प्राप्ति करने वाले, ज्ञान से ही अनुभव में आने के योग्य सुस्थिर बुद्धि वाले, देवताओं के भी आराध्य है, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप तीनों नेत्र वाले, लोक के विपरीत स्वभाव वाले देवता, महान देवता, ब्रह्मादिकों के भी पूजनीय, सब कुछ करने में समर्थ एवं कुशल स्वामी, कभी विचलित न होने वाले, जगत स्वरूप विकट नेत्र वाले, वाणी के अधिपति, पवित्र पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, संपूर्ण प्रमाणों में सामंजस्य स्थापित करने वाले, अपनी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह धारण करने वाले, वृषभ या धर्म को वाहन बनाने वाले, स्वामी या शासक, पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, काठ के पाए की आकृति का एक आयुध धारण करने वाले, विचित्र वेशधारी, पुराण पुरुषोत्तम, ज्ञान अंधकार को दूर करने वाले, महान योग से संपन्न, रक्षक सृष्टिगता जटा के भार से युक्त, काल के भी काल, गजासुर के चर्म को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले, सौभाग्यशाली, ओंकार स्वरूप तथा पर्णों के वाच्यार्थ, बंधन रहित, अंतर्यामी, आत्मा सेवन करने योग्य, दुर्वासा नामक मुनि के रूप में अवतीर्ण, तीन मायामय असुरपुरों का दमन करने वाले, पाशुपत आदि दिव्य अस्त्र धारण करने वाले, कार्तिकेय जी के पिता, अपनी परकृष्ट महिमा में स्थित रहने वाले, कारण के भी कारण आदि मध्य और अंत से रहित, कैलाश के अधिपति, पार्वती के पति, कुबेर को अपना बंधु मानने वाले, श्याम सुषमा से सुशोभित कंठ वाले, समस्त लोकों और वर्णों से श्रेष्ठ, कोमल स्वभाव वाले, समाधि अथवा चित्तवृत्तियों के निरोध से अनुभव में आने योग्य, धनुर्धर, कंठ में हालाहल विष का नील चिन्ह धारण करने वाले, परशुधारी, बड़े बड़े नेत्रों वाले, वन में वाहक या किरात के रूप में प्रकट हो शुक्र के ऊपर बाण चलाने वाले, देवताओं के स्वामी, सूर्य को विदर्ण देने वाले, धर्म के आश्रय, क्षमा की उत्पत्ति स्थान, संपूर्ण सूर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान तथा वैराग्य के आश्रय, हम भग देवता के नेत्र का भेदन करने वाले, संहार काल में भयंकर रूप धारण करने वाले, माया रूप में बंधे हुए पाशबद्ध पशुओं को तत्व ज्ञान के द्वारा मुक्ति करके यथार्थ रूप से उनका पालन करने वाले, गरुड़ रूप भक्तों से प्रेम करने वाले, शत्रुता रखने वालों को संताप देने वाले, दानी, दया निधान अथवा कृपा करने वाले, कुशल, जटाजूट धारी, कामदेव का दमन करने वाले, शमशानवासी, इंद्रियातीत एवं सर्वव्यापी, शमशान भूमि में विश्राम करने वाले, महान ईश्वर तया परमेश्वर, जगत की सृष्टि करने वाले, मृग के पालक या पशुपति, विराट ब्रह्मांड की सृष्टि करने के समय महान कर्तव्य से संपन्न, भवरोग का निवारण करने के लिए महान औषधि रूप, संसार सागर से पार उतारने वाले, स्वर्ग, पृथ्वी, पशु, वाणी, किरण, इंद्रिय और जल के स्वामी, रक्षक, तत्व ज्ञान के द्वारा ज्ञान स्वरूप से भी जानने योग्य, सबसे पुराने, न्याय स्वरूप, उत्तम नीति वाले, विशुद्ध आत्म स्वरूप, उमा सहित, चंद्रमा पर प्रेम रखने वाले, आत्मानंद से परिपूर्ण, सोमपान करने वाले अथवा सोमनाथ से चंद्रमा के पालक, समाधि के द्वारा स्वरूप भूत अमृत का आस्वादन करने वाले, भक्तों के लिए सौम्य रूपधारी, महान तेज से संपन्न, परम कांतिमान, प्रकाश स्वरूप, अमृत रूप, अनुरूप, अमृत के पालक, जिनके मन में कभी भी किसी के प्रति शत्रु भाव पैदा नहीं हुआ, ऐसे समदर्शी, प्रकाश स्वरूप, सम्मानीय, अग्नि स्वरूप, जगत के श्रेष्ठ वेदों के प्रकट करने वाले, ढकनाद के रूप में, चतुर्दश माहेश्वर, शत्रुओं के प्रणेता, नित्य स्वरूप, सांख्य शास्त्र के प्रणेता, भगवान कपिलाचार्य, अपनी प्रभा से सबको प्रकाशित करने वाले, तीनों लोकों के दृष्टा, हाथ में पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले, पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण अथवा पार्थिव लिंग रूप, कल्याणदाता, कल्याणकारी, विशुद्ध बुद्धि वाले, विश्व का धारण पोषण करने में समर्थ, तेज वाले, तेज की सृष्टि करने वाले, सर्वव्यापी, सब में व्याप्त, ब्रह्मा जी के उत्पादक, जगत के श्रेष्ठ सृष्टि रूप, कनेर के फूल को पसंद करने वाले, त्रिकालदर्शी, कार्तिकेय के छोटे भाई, शाक स्वरूप, सकंद के छोटे भाई, विशाख स्वरूप अथवा विशाख नामक ऋषि, वेदवाणी की शाखाओं का विस्तार करने वाले, मंगलमय, भवरोग का निवारण करने वाले,
वेदों में सर्वश्रेष्ठ गंगा के प्रवाह रूप जल को सिर पर धारण करने वाले कल्याण स्वरूप पूर्णतम अथवा व्यापक ब्रह्मांड रूपी भवन के निर्माता, अचंचल अथवा स्थाणु रूप मन को वश में रखने वाले, शरीर मन और इंद्रियों से अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले, 5 भौतिक रथ का संचालन करने वाले, बुद्धि रूप सारथी, प्रथम गणों के साथ रहने वाले, गण स्वरूप उत्तम कीर्ति वाले, संशयों को काट देने वाले, मनुष्यों द्वारा भी लसित समस्त कामनाओं के अधिष्ठाता परम देव, सकाम भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले, अपने शरीर अंगों में भस्म रवाने वाले, भस्म के प्रेमी, भस्म पर शयन करने वाले, अपने प्रिय भक्तों को चाहने वाले, परम कमनीय प्राण वल्लभ रूप, समस्त तंत्र शास्त्रों के रचयिता, संसार चक्र को भली भांति घुमाने वाले, सर्वत्र विद्यमान होने के कारण जिनका आत्मा कहीं से भी नहीं हटी है, ऐसे धर्म या पुण्य की राशि, निरंतर कल्याणकारी पाप रहित, 4 भुजाधारी, जिन्हें योगी जन भी बड़ी कठिनाई से अपने हृदय मंदिर में बसा पाते हैं, ऐसे परम दुर्जय भक्तिहीन पुरुषों को कठिनता से प्राप्त होने वाले, जिनके निकट पहुंचना किसी के लिए भी कठिन है, ऐसे पाप ताप से रक्षा करने के लिए दुर्ग रूप अथवा दुर्जय, संपूर्ण अस्त्रों के प्रयोग की कला में कुशल, अध्यात्म योग में स्थित, सुंदर विस्तृत जगत रूप तंतु वाले, जगत रूप तंतु को बढ़ाने वाले, सुंदर अंगों वाले, लोकासार ग्राही, जगत के स्वामी, भक्तजनों की याचना के आलंबन, भस्म से शुद्धि का संपादन करने वाले, सुमेर पर्वत के समान केंद्र रूप, तेज और बल से संपन्न, निर्मल शरीर वाला, साधन भजन से दूर रहने वाले लोगों के लिए अलभ है, साधन भजन परायण सत्पुरुषों के लिए सुलभ, श्री राम के सेवक वानर हनुमान का रूप धारण करने वाले, अग्नि स्वरूप अथवा स्वर्णमय वीर्य वाले, पुराणों द्वारा प्रतिपादित शत्रुओं के प्राण हर लेने वाले, बलशाली, परमानंद के महान सरोवर, महान आकाश रूप, सिद्ध और देवताओं द्वारा वंदित, व्याघ्र चरम को वस्त्र के समान धारण करने वाले, सर्पों को आभूषण की भांति धारण करने वाले, त्रिकाल में भी कभी नष्ट न होने वाले, महाभूत स्वरूप, सबके महान निवास स्थान, जिनकी आशा कभी विफल न हो, ऐसे अमोघ संकल्प, जिनका कलेवर कभी नष्ट न हो, ऐसे नित्य विग्रह, 5 जन्य नामक संख स्वरूप, वायु स्वरूप अथवा संहारकारी प्रकृति, महातव, अहंकार, चक्षु, अक्षोत्तर, घ्राण, रसना, तवक, वाक, पानी, वायु, पाद, उपस्थ, मन, शब्द, सप्रस, रस, रूप, गंध, शब्द, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 24 जड़ तत्वों सहित 25 में चेतन तत्व पुरुष में व्याप्त, याचकों की इच्छा पूर्ण करने में कल्प वृक्ष रूप है, कारणकार्य रूप है, नित्य निरंतर चिंतन करने वाले, एक निश्रद्धालु भक्त को सुगमता से प्राप्त होने वाले, उत्तम वेदधारी, शौर्य संपन्न, ब्रह्मा और वेद के प्रादुर्भाव के स्थान, जगत रूपी रतन के उत्पत्ति स्थान, वर्णों और आश्रमों के गुरु हैं, ब्रह्मचारी, अंधकासुर आदि शत्रुओं को जीतने वाले, शत्रुओं को संताप देने वाले, सबके विश्राम स्थान, जन्म मरण के कंठ का मूलोच्छेद करने वाले, प्रलयकाल में प्रजा को क्षीण करने वाले, ज्ञानी, प्रभुत्व अथवा स्थावर पदार्थों के स्वामी, नित्य सिद्ध, प्रमाण रूप, कठिनता से जानने योग्य, वेदमय, सुंदर पंख वाले, गरुड़ रूप, अपने भय से वायु को प्रभावित करने वाले, पिनाक धारी, धन और वेद के ज्ञाता, आनंद, कल्याणमय गुणों की राशि, सद्गुणों की खानी, सत्य स्वरूप, सत्य प्राण, दीनता से उदार रहित, धर्ममय, विग्रह वाले, धर्म का अनुष्ठान करने वाले, अस्मित दृष्टि वाले, प्रमानंदमय, दुष्टों को दंड देने वाले अथवा दंड स्वरूप, दुर्दांत दानवों का दमन करने वाले, दमन स्वरूप, प्राण करने योग्य, प्रणाम करने योग्य, मायावियों को भी मोहने वाले, महामायावी, संसार की सृष्टि में करने में कुशल, पूर्णता विरक्त, मन से विनयशील अथवा मन को वश में रखने वाले, तपस्या परायण, संपूर्ण भूतों के उपासक एवं रक्षक, पागलों के समान वेश धारण करने वाले, माया के पर्दे में छिपे हुए, काम विजय, भगवान विष्णु के प्रेमी, कल्याणकारी स्वभाव वाले हैं, समर्थ है, संपूर्ण लोगों की प्रजा के पालक, वेगशाली, उद्धारक, विशुद्ध बुद्धि से युक्त, सबसे श्रेष्ठ, सर्वसमर्थ, अविनाशी, समस्त लोगों की रक्षा करने वाले, अंतर्यामी आत्मा तथा आदर्श स्वरूप वाले, कल्प के आदि कर्ण कमल के समान नेत्र वाले, वेदों और शास्त्रों के अर्थ एवं तत्व को जानने वाले, नियंत्रण रहित, सबके सुनिश्चित आश्रय स्थान, चंद्रमा रूप से आह्लादकारी, सबकी उत्पत्ति के हेतु भूत, सूर्य शनिश्चर रूप, केतु नामक ग्रह स्वरूप, सुंदर शरीर वाले, मूंगे की सी लाल कांति वाले, भक्ति के द्वारा भक्त के वश में होने वाले, परमात्मा मृग रूपधारी, यज्ञ पर बाण चलाने वाले, पाप रहित, कैलाश और पहला पर्वत
स्वरूप है। कैलाश और मंदिर आदि पर्वतों पर निवास करने वाले सबके प्रियतम पर ब्रह्म परमेश्वर समस्त संसार के गुरु, संपूर्ण कर्मों के आश्रय स्थान, सदा प्रसन्न मैं मंगलकारिणी शक्ति से संयुक्त है। महान तपस्वी दीर्घ काल तक तप करने वाले, अत्यंत स्थूल, अति प्राचीन एवं अत्यंत स्थिर, दिन एवं संवत्सर आदि काल रूप से स्थित है। अंशय काल स्वरूप, व्यापकता स्वरूप, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण स्वरूप, उत्कृष्ट तपस्या स्वरूप, संवत्सर आदि काल विभाग के उत्पादक, वेद आदि मंत्रों से प्रत्यक्ष होने योग्य, सबके साक्षी, अजन्मा, सबके शासक, सिद्धियों के आश्रय, श्रेष्ठ वीर्य वाले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का अनंत अनंतम शुक्राना, दुआ शुक्राना। हर 7 तारीख को गुरु जी की लंगर सेवा जरूर कॉन्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।